हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स पे आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। उसके बाद आज की पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे आप सभी बच्चों का प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच कराने से पहले आप सभी को ये बात फिर से रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी किताबें बुक्स परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें अपने मम्मी पापा से कह के। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो है, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें सभी बच्चे, ठीक है। मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना है, एक इन करने के बाद और एक जब आपकी क्लास एंड होने लगे। तो जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस दौरान आप सभी बच्चे दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी चौथी फोर्थ जो ज़रूरी बातें हैं वो है, आप जब क्लास में इन करते हैं और अटेंडेंस बनाते हैं तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, क्लास छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है। और उसके बाद जब क्लास आपकी स्टार्ट हो उससे पहले आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है, जैसे बुक, नोटबुक, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके एक जगह पे रख लिया करें, ठीक है। जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों को इकट्ठी कर लिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी में कोई भी तरह की परेशानी ना हो। जब आप क्लास स्टार्ट करते हैं, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है ना, तो उस दौरान क्या होता है, कभी कभी आपका पेंसिल नहीं रहा, तो कभी आपकी बुक नहीं रही, कभी नोटबुक नहीं रही, तो और आपको क्लास छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा बार बार। तो उससे अच्छा है कि आप जब आपकी क्लास स्टार्ट होने लगे तो उससे पहले आप क्या करें, इन सभी चीज़ों को देख लें कि कौन सी चीज़ें आपके पास है, कौन सी चीज़ें नहीं है। अगर ख़त्म हो गई है तो उसे पहले ही मंगवा लें, जैसे नोटबुक हो गई, शार्पनर हो गया, है ना। तो शार्पनर टूट भी जाता है, तो अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले से मंगवा कर रख लें। इरेज़र इरेज़ करने के बाद ख़त्म होने लगता है तो उसे भी अपने पास रख लें, ठीक है। अगर नहीं है तो मंगवा लें, अपने पापा से कहें, अपनी मम्मी से कहें, वो ला कर दे देंगे। पेंसिल भी ख़त्म होता है तो उसे भी देख लें, छोटी होगी तो आप न्यू पेंसिल मंगवा लीजिए। नोटबुक ख़त्म होने पे है तो पहले से नोटबुक मंगवा कर रख लीजिए, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। और स्टडी के दौरान अगर प्यास लग रही है तो बार बार आपको उठ के जाना ना पड़े, उससे पहले आप एक वाटर बॉटल रखिए अपने पास, उसमें पानी रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्लास को छोड़ के बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे हम सॉल्व करते हैं और आप सभी बच्चे अपना आंसर मैच करेंगे। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन था, है ना। और उसमें पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ऑप्शन में था 15, 20, 25 एंड 26। तो टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं कीबोर्ड पे कितने होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी 26, ठीक है ना। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं कीबोर्ड पे। और ऐसे भी जब हम ABCD पढ़ते हैं, A to Z जो भी लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 26। और जाहिर सी बात है कीबोर्ड पे भी जो अल्फ़ाबेट है वो A to Z है, और A to Z कितने लेटर्स हैं, तो 26 है। उसके बाद है, स्टेव हैज़ अ DVD ऑफ अ न्यू मूवी। स्टेव के पास एक नई फिल्म की DVD थी। ही वॉन्ट्स टू वॉच दिस मूवी, और वो चाहता था इस मूवी को देखना। इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम टू वॉच द मूवी ऑन द कंप्यूटर। तो क्या ये यानी कि स्टेव जो है वो इस मूवी को, इस फिल्म को
कंप्यूटर पे देख सकता था? येस और नो में आपको आंसर देना है। तो येस, हम किसी भी तरह की फ़िल्म को कंप्यूटर पे देख सकते हैं, या तो डीवीडी के माध्यम से, या हम सीडी के भी माध्यम से देख सकते हैं। डीवीडी कैसेट आता है ना, तो उसके ज़रिए हम देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? येस। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माउस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो माउस होता है उसका फंक्शन क्या है? इट इज़ यूज टू राइट समथिंग। हम कोई भी चीज़ अगर लिखें तो हम माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए? तो नहीं, कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। इट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसको हम मूव कर सकते हैं, मतलब उस पूरे स्क्रीन पे हम मूव कर सकते हैं। तो यस, तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। तो बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं बी लिखकर उस पर टिक कर देती हूँ। तो बी वाला जो आंसर है, माउस पॉइंटर कंप्यूटर स्क्रीन पे हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ यूज टू डिस्प्ले समथिंग। नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस, सभी, इनमें से सभी, तो नहीं। बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद है द कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड विथ मेनी। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ऑप्शन है आपका बी, KEYS, कीज़। बहुत सारे कीज़ होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स नहीं होते हैं, माउस भी नहीं होता है, अल्फ़ाबेट भी नहीं होता है, बहुत सारे कीज़ होते हैं। यू कैन वॉच स्टोरीज़ ऑन द CPU। हम CPU पे किसी भी तरह की स्टोरीज़ को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स। FALSE, फॉल्स। फॉल्स पे टिक लगा देना है। हम CPU पे किसी भी तरह के फ़िल्म को नहीं देख सकते, किसी भी तरह की स्टोरी को नहीं देख सकते। अ कीबोर्ड हैज़ इंटर की। कीबोर्ड में कितने इंटर की होते हैं? तो कीबोर्ड पे कितने इंटर की होते हैं? तो 2 इंटर की होते हैं। ठीक है ना, एक कीबोर्ड में 2 इंटर की होते हैं। आई एम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। मैं सबसे बड़ा की हूँ कीबोर्ड का। तो स्पेस बार है, कैप्स लॉक है, ठीक है ना, डिलीट की है और इंटर की है। तो सबसे बड़ा जो की होता है वो कौन सा की होता है? तो ए, स्पेस बार, SPAC, स्पेस बार। स्पेस बार की जो होता है वो कीबोर्ड का सबसे लंबा की है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब जो आज का होमवर्क होगा वो आप सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक है ना, तो प्रीवियस होमवर्क को नोट करने से पहले जहाँ पे आपने कल मतलब आज का जो होमवर्क नोट कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का होमवर्क नोट करने से पहले जो प्रीवियस होमवर्क आपने नोट किया है, जहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद अगर जगह बची है 4 से 5 लाइन बची है तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा उतारना आज का डेट डालकर। और अगर लाइन नहीं है तो आप क्या करेंगे? न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे डेट लिखिए आज का और नोट करना स्टार्ट कीजिए।
ऑप्शन है नेचुरल, NATURAL नेचुरल। बी है MAN मैन, MADE मैन मेड। सी है PRIMARY। तीन ही ऑप्शन है। तो क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर मशीन है, तो कैसा मशीन है, किस तरह का मशीन है। तो ऑप्शन है नेचुरल मतलब प्राकृतिक मशीन है, या मैन मेड इंसान द्वारा मानव निर्मित मशीन है, या प्राइमरी प्रथम मशीन है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर किस तरह का मशीन लग रहा है, तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, MACHINE मशीन, मशीन्स, WORK वर्ड, VERY वेरी। ऑप्शन है ऑप्शन ए SLOW स्लो, बी है FAST फास्ट, सी है मिडिल, MIDDLE मिडिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मशीन्स वर्क वेरी ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिल करना है। स्लो मीन्स होता है धीमा, फास्ट मीन्स होता है तेज़, मिडिल मीन्स होता है बीच का। तो मशीन जो होता है वो कैसा काम करते हैं, स्लो करते हैं, फास्ट करते हैं, या मिडिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे टिक लगाना है, उसके बाद आपको फिल कर देना है ब्लैंक्स में। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लिखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम MCQs बोलते हैं, MCQS। ठीक है ना। उसके बाद है पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इज़ अ मशीन, नेचुरल, मैन मेड, प्राइमरी। सभी में तीन ही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप उतारिएगा। मशीन्स वर्क वेरी ब्लैंक्स है, उसके बाद है स्लो, फास्ट, मिडिल। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर टिक करेंगे उस बॉक्स में, और उसके बाद आप फिल कर दीजिएगा। अब मैं ऐसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, MACHINE मशीन, RUN रन ऑन, मशीन्स रन ऑन। ऑप्शन ए है WATER वाटर, FUEL फ्यूल। ठीक है, बी है इलेक्ट्रिसिटी, सी है BOTH बोथ, A and B। 4 है MACHINES machines, SAP save, OUR hour। VIM
क्या है? मशीन्स रन ऑन, मशीन चलता है, जितने भी मशीन्स हैं वो चलते हैं किससे? फ्यूल से, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों। ए में आपका फ्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी, और सी में आपका ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी, ए से भी और बी से भी। जो ए ऑप्शन है उससे भी चलते हैं और बी से भी चलते हैं। उसके बाद है नंबर 4, मशीन सेव आवर, मशीन सुरक्षित रखते हैं हमारा। तो क्या हमारा सुरक्षित रखता है? टाइम, समय, फूड, भोजन, वाटर, क्या सुरक्षित कर देता है? ठीक है ना, मतलब बचाता है। क्या बचाता है? मशीन हमारा क्या बचाता है? टाइम, फूड या वाटर? तो तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अब मैं ऐसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो दे रही हूँ। Wash our clothes, clothes। ऑप्शन ए है OVEN, ओवन। बी है रेफ्रिजरेटर, FRIGERTOR, रेफ्रिजरेटर। एंड सी है WASHING, वॉशिंग। MACHING, मशीन। ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, इट इज़ यूज टू वॉश आवर क्लॉथ्स, यह हमारा कपड़ा धोता है, हम सभी लोगों के कपड़े को धोता है। तो कौन सा चीज़ धोता है? ठीक है, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन से मशीन का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को धोने के लिए? ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। तो किस मशीन को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो यहाँ पे 3 मशीन का नाम है, 3 मशीन, ओवन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। तो तीनों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, वी कैन PLAY play on COMPUTER, कंप्यूटर। ऑप्शन ए है MUSIC, म्यूजिक। बी है गेम्स, GAMES, गेम्स। सी है BOTH, बोथ। वी कैन प्ले ऑन कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। तो क्या खेल सकते हैं? म्यूज़िक खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, या बोथ, दोनों खेल सकते हैं। तो क्या खेला जाता है आपको उस ऑप्शन को देखना है और जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। इट इज़ यूज टू वॉश आवर क्लॉथ्स, ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवन है, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद है वी कैन प्ले ब्लैंक्स ऑन कंप्यूटर, म्यूज़िक, गेम्स, बोथ। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन। क्वेश्चन 7, ठीक है ना।
टू, कंप्यूटर इस्तेमाल मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉ मीन्स किसी भी तरह के पिक्चर को बनाने के लिए, डांस करने के लिए, ठीक है ना, एंड शाउट चिल्लाने के लिए। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं, उस ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। COMPUTER कंप्यूटर कैन STORE स्टोर। ए है ENERGY एनर्जी। बी है वेजिटेबल्स। एंड सी है DATA डाटा। ठीक है, कंप्यूटर कैन स्टोर, कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, जमा कर सकता है। तो क्या जमा कर सकता है? फूड, भोजन, वेजिटेबल्स, सब्जियों को जमा कर सकता है, या डेटा। डेटा मीन्स हम कहेंगे किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन वगैरह को, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, तो उसे डेटा भी कहा जाता है। जानकारी को स्टोर कर सकता है। तो क्या चीज़ स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, उस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, मैं इसे इरेज करूँगी, लेकिन फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझा दूँ। कंप्यूटर कैन बी यूज टू ड्रॉ, डांस एंड शाउट। इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर टिक कर देना है। कंप्यूटर कैन स्टोर फूड, वेजिटेबल्स, डेटा। इन तीनों में से जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ऑप्शन है NUMBER नंबर। बी है NATURAL नेचुरल। सी है MAN मैन, मैग्नेट। ट्री इज अ थिंग, ट्री एक वस्तु है। तो कैसा वस्तु है? तो नंबर, नेचुरल या मैनमेड। ठीक है ना, नंबर मीन्स होता है संख्या, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, और मैनमेड मीन्स होता है मानव निर्मित। तो पेड़ जो है वो किस तरह का सामान है, तो आपको ऑप्शन देखना है, उस ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है जो ऑप्शन सही है। उसके बाद है 10। ठीक है, computer can not। ए है DAK, it take।
फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? टेक केयर मतलब ख्याल नहीं रख सकता, वर्क नॉन स्टॉप मतलब लगातार काम नहीं कर सकता, या वर्क फास्ट काम नहीं कर सकता मतलब जो काम है वो जल्दी नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता है कंप्यूटर? टेक केयर नहीं कर सकता मतलब ख्याल नहीं रख सकता, वर्क नॉन स्टॉप या वर्क फास्ट। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको टोटल कितने क्वेश्चन दी हूँ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन हुआ है। तो इन 10 क्वेश्चंस को आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारिएगा अपनी नोटबुक में और इसे समझ कर बनाइएगा। जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पे टिक कीजिएगा और कुछ ऑप्शन को आपको फिल भी करना है, तो टिक करने के बाद ब्लैंक्स में फिल भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है, तो गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। और अब मैं सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। जब भी आप कचरा कूड़ा फेंकें तो कहाँ फेंकें? डस्टबिन में फेंकें। ठीक है ना? इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी भी तरह का कचरा क्यों ना हो उसको डस्टबिन में डालिए, चाहे आप घर में हो या घर से बाहर हो, कहीं पे भी हो कचरे को कूड़ेदान में ही डालिए, जो कचरे का डब्बा है उसमें ही डालिए। तो क्या है? थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।